दोस्तों, कुदरत हमारे साथ कभी कभार ऐसा खेल खेलती है जिसे देखकर अच्छे अच्छों की बैंड बज जाती है। आपने अपने जीवन में कभी तो एसिड रेन का नाम सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ब्लड रेन का नाम सुना है? ऐसी ही एक घटना भारत के केरला में हुई थी, जब अचानक ही आसमान से लाल रंग की बारिश होने लगी। साल था 25 जुलाई 2001, जब भारत के दक्षिणी राज्य केरला में अचानक ही लाल रंग की बारिश होने लगी। शुरुआत में इस बात को लेकर किसी को इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही यहाँ के एक स्थानीय नागरिक ने अपने घर के बर्तनों में इकट्ठे हुए इस पानी को देखा तो वो शॉक्ड हो गया। जब उसने इस बारे में अपने अड़ोस पड़ोस में बात की तो उन्हें पता चला कि ऐसी ही बारिश केरल के कई इलाकों में हुई है। इस पानी का लाल रंग लोगों को मन ही मन डरा रहा था। यहाँ तक कि लोग ऐसी ऐसी कल्पनाएं करने लगे थे कि शायद अब कलयुग का अंत निकट है। लेकिन ये बारिश केरल में पहली बार नहीं हुई थी, बल्कि साल 1896 में ऐसी ही बारिश यहाँ पर पहले भी हो चुकी थी। लेकिन साल 2001 की बारिश थोड़ी अलग थी, क्योंकि पूछताछ में लोगों ने बताया कि बारिश होने से पहले बादलों में तेज गड़गड़ाहट भी सुनाई दी थी। लोगों ने बताया कि बारिश होने के बाद पेड़ों के पत्ते झड़ गए थे, जो भूरे हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि पत्ते जल गए हों। अब लोगों ने ये अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि यह आसमान से गिरा कहीं ब्लड तो नहीं। ब्लड रेन का नाम सुनते ही लोगों ने इसे एक ग्रीक कवि होमर की एक पुरानी कथा से जोड़ना शुरू कर दिया। जानकारी के लिए बता दूं कि इस कथा में बताया गया था कि इलियड, जो पौराणिक कथाओं में मनुष्यों और देवताओं के सरदार माने जाते थे, उन्होंने अपने बेटे के सम्मान के लिए ब्लड की बारिश की थी। हालांकि यह तो सिर्फ दर्शकों को आकर्षित करने के लिए लिखी गई एक मिथोलॉजी थी, लेकिन आधुनिक युग में केरला में हुई इस बारिश का कारण क्या था, इस बारे में कई सारी थ्योरीज दी गई, जिनमें से एक में कहा गया कि कहीं इस बारिश का लाल रंग रेगिस्तान की मिट्टी से ही तो नहीं हुआ है। दरअसल रेगिस्तान में जब बारिश होती है तो वहाँ की परत कुछ देर के लिए लाल पड़ जाती है, और इस थ्योरी के अनुसार इस बारिश में रेगिस्तानी मिट्टी के कण थे। लेकिन केवल मिट्टी से पानी का इस तरह से गहरा लाल होना संभव है। दूसरी थ्योरी में कहा गया कि इस बारिश का लाल रंग कारखानों से निकले प्रदूषण के कारण भी तो हो सकता है। लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा, इस बारिश की घटना कारखाने आने से पहले भी हो चुकी थी। इस कारण दूसरी थ्योरी को भी एकदम सही नहीं माना जा सकता। तो क्या इस बारिश का लाल रंग ज्वालामुखी के फटने से हवा में उड़ी हुई राख के कारण हुआ था, क्योंकि साल 2001 में ही फिलीपींस के एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? या फिर यह बारिश पृथ्वी पर किसी उल्कापिंड के गिरने से हुई थी, क्योंकि बारिश होने से पहले लोगों ने तेज गड़गड़ाहट की आवाज भी सुनी थी। हो सकता है कि यह किसी उल्कापिंड के गिरने का धमाका था। लेकिन जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि यह बारिश लगभग 2 महीने तक लगातार बरसी थी। इस कारण उल्कापिंड वाली थ्योरी को भी सही नहीं माना जा सकता। अब इस बात का पता लगाने के लिए गॉडफ्रे लुईस को इस बारिश के सैंपल दिए जाते हैं, जो पास की ही एक कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस में एक भौतिक विज्ञानी थे। गॉडफ्रे ने इस पानी के सैंपल को जब माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें इस पानी में अजीब से कण दिखाई दिए। आखिर ये कण किस चीज के थे? क्या ये ब्लड सेल्स थे? इस बात का पता लगाने के लिए इस पर गहराई से रिसर्च की गई, तो उन्हें पता चला कि उस लाल लिक्विड में पाए गए ये कण कोई ब्लड सेल्स नहीं, बल्कि ये टेट्रोपोहोलिया अनुलेता के कण थे। यह एक प्रकार का हरे ताजे पानी में पाया जाने वाला एक शैवाल है, और इसकी खास बात यह है कि यह लाल बारिश कराने वाले शैवाल के रूप में जाना जाता है। शुरुआत में ये शैवाल केवल ऑस्ट्रिया में ही पाया जाता था, लेकिन ये शैवाल हवा में अपने विजाणु छोड़ता है। ये विजाणु हवा के कारण भारत तक पहुँच गए थे, और यहाँ की हवा के साथ मिलकर इनमें अभिक्रिया हुई और इन्होंने बारिश के पानी को लाल कर दिया।